हेलो फ्रेंड्स, आज हम पावर एंड एक्सपोनेंट टॉपिक में एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंतर्गत ग्रेटर स्मॉलर नंबर्स एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ नंबर के बारे में जानेंगे। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम इस प्रश्न के साथ। 125 रेस्ट पावर माइनस 2/3। इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक रहा है उसमें हमने इसे इंक्लूड नहीं किया था, तो जानकारी के लिए इसके बारे में जानना भी जरूरी है। 125 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए हम इसे इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। 5 से इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 बचता है, यहाँ पर हो गया 25, 5 5 ज़ा 25। और फिर से हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और माइनस 2/3। अगेन 5 रेस्ट पावर 3, क्योंकि 3 टाइम है, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस 2/3। फिर से लिखेंगे तो 5 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 रेस्ट पावर माइनस 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/5 रेस्ट पावर 2। किस नियम के तहत लिखा हमने से, इस नियम के तहत लिखा x रेस्ट पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x। अब हम इसे लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/25 हमारा आंसर आ जाता है। अब बात करते हैं कौन छोटा है और कौन सा बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर और स्मॉलर। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 10 रेस्ट पावर 1 और यहाँ पर लिखते हैं हम 10। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 है, इसकी पावर कुछ नहीं लिखी है तो मतलब 1 ही है, इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं 10 रेस्ट पावर 1 और यहाँ पर लिखेंगे हम 10 रेस्ट पावर 0। तो 10 रेस्ट पावर 0 है तो 10 रेस्ट पावर 0 समथिंग रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमने नियम पढ़ा है समथिंग रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। x रेस्ट पावर 0 बोलो चाहे 10 रेस्ट पावर 0 बोलो तो 1 नहीं होता है। तो इसका मतलब इसे सॉल्व जब हम करें तो यानी 10 रेस्ट पावर 1 का मतलब 10 और 10 रेस्ट पावर 0 का मतलब हो गया 1। बड़ा कौन हुआ, 10 इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। यहाँ पर लिखा है 10 रेस्ट पावर 1 और यहाँ लिखा है 10 रेस्ट पावर माइनस 1। बेस इक्वल है लेकिन पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर -1 है, तो ये भी पढ़ा हमने x रेस्ट पावर -1 इज इक्वल टू 1/। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 रेस्ट पावर 1 का मतलब 10 और यहाँ पर हो जाएगा 1/10। यानी हमारे पास कोई वस्तु है उसके हमने 10 भाग किए, उसमें से केवल एक ही भाग लिया है और यहाँ पर हमारे पास 10 की 10 वस्तुएं अवेलेबल है, तो 10 इज ग्रेटर देन 1/10। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम बात कर रहे हैं बेस 10 की, सभी का बेस क्या है, 10 है। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं 10 रेस्ट पावर 3 और यहाँ पर 10 रेस्ट पावर 5। बेस इक्वल हैं, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 5 है। जिसकी पावर ज़्यादा है और बेस इक्वल हो, जिसकी पावर ज़्यादा हो वो बड़ा होता है, तो यहाँ लिखेंगे 10 रेस्ट पावर 3 इज लेस देन 10 रेस्ट पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रेस्ट पावर 2 और 2 रेस्ट पावर 10। यहाँ पर बेस अलग अलग है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए 2 के टेबल में 10 आ रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आ गया 10 रेस्ट पावर 1 और यहाँ पर आ गया 2 रेस्ट पावर 5। तो 2 रेस्ट पावर 5 किसके बराबर होता है, 2 रेस्ट पावर किसके बराबर होगा, वो हमें पता है कि 2 रेस्ट पावर 5 का मतलब है 5 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 4 और 5। 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32। तो यहाँ पर हो गया 10 रेस्ट पावर 1 इज लेस देन 32। नेक्स्ट नंबर 6, यहाँ पर लिखा है 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट पावर 15 और दूसरा लिखा है यहाँ पे 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस्ट पावर 12। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2.7 तो यहाँ पर है 9.5। बेस 10, यहाँ भी बेस 10 ही है लेकिन यहाँ पर पावर 15 है और यहाँ पर पावर 12 है, लेकिन 2 × 7 हो रहा है यहाँ पर 9.5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते इसकी पावर ज़्यादा है तो इसलिए ये बड़ा है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 के टेबल में आ रहा है
3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12। तो हम लिखेंगे 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 और यहाँ पे लिखेंगे हम 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4। बीच में कोमा लगाना चाहिए इस तरह से, तो लगा सकते हैं। और नेक्स्ट लिखेंगे हम तो क्या आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 5 टाइम। ठीक उसी प्रकार 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 का मतलब है 10 को 100 से 4 बार गुणा करना है। तुम्हारे पास आता है यहाँ पे 27 1 2 3 4 5। ठीक उसी प्रकार 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10 40। नेक्स्ट लिखें अगर हम तो यहाँ पर लिखेंगे हम 27 और 1 2 3 4 5 जीरो लगा लेंगे। 27 1 जा 27 1 2 3 4 5। यहाँ भी 95 मल्टीप्लाई बाई 1 95 होगा 1 2 3 4 जीरो लगा लीजिए, हो गया 4 जीरो। अब नियम के तहत डेसिमल राइट साइड में एक डिजिट है इसके, यहाँ भी डेसिमल के राइट साइड एक डिजिट है, तो डेसिमल यहाँ लगा लीजिए और यहाँ पर भी यहाँ लगा लीजिए। अब देखिए ये कितना आता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख 2,70,000 और इसमें वंस टेंस 100 1000 10,000, ये बन गया 95,000। तो ये 2 लाख में, तो ये हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा इस तरह से। इस प्रकार से आप ग्रेटर और स्मॉलर्स नंबर्स को और अधिक प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी ग्रेटर और स्मॉलर से कहीं ना कहीं लिंक ही है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा पहला क्वेश्चन है 2⁻60 3⁻20 5⁻30 4⁻40। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम इस तरह से नहीं कह सकते जिसकी पावर ज़्यादा है वो बड़ा होगा और जिसकी पावर छोटी है वो छोटा होगा, नहीं। इसे भी हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये देख रहे हैं हम 10 के टेबल में आ रहा है 10 6 60 10 2 20 10 3 30 10 4 40। जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2⁻6 3⁻2 5⁻3 और 4⁻4। नेक्स्ट स्टेप होगा इसका 2⁻6, यानी 2 को हमने 6 बार 100 से गुणा करना है। जब हमने 2⁻6 को सॉल्व किया 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आया। जब 3⁻2 को सॉल्व किया हमारे पास 9, 5⁻3 को सॉल्व किया 125 और 4⁻4 को सॉल्व किया 256। तो इस तरह से सॉल्व करना हमें ईजी हो गया, लेकिन अगर 2⁻60 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करते तो बहुत ही टिपिकल हो जाना था। तो अब हम देखेंगे इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो क्या होगा, हम लिख रहे हैं बढ़ता क्रम, तो उसमें क्या लिखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। 9 है 3⁻20 की, 64 है 2⁻60 125 है 5⁻30 और 256 है 4⁻40। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाले से डिफरेंट है। तो यहाँ पर लिखा है 16⁻25। 16⁻25 को भी हम चेंज करेंगे। 16 को कैसे लिखते हैं हम, 16 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टाइम। तो यहाँ लिख देंगे हम 2⁻4 और बाहर से 25। ये सेम लिखेंगे 8⁻20 और 3⁻400 और 2⁻500। जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये भी गया 2⁻100 8⁻200 3⁻400 2⁻500। बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह ही ये भी बन रहा है। वहाँ पर हमने 10 से डिवाइड किया था, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे पावर्स को। जब पावर्स को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2⁻1 8⁻2 3⁻4 और 2⁻5। इन्हें हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2⁻100 को मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, गलती बहुत होगी, लेकिन अब ये सिंपल हो गया। 2⁻1 का मतलब 2, 8⁻2 का मतलब 64, 3⁻4 का मतलब 81 और 2⁻5 का मतलब 32। अब हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम क्या होगा, तो घटता हुआ क्रम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसे लिखेंगे। बड़ी है इसमें
81, फिर उसके बाद 64, फिर 32 एंड लास्ट में हम लिखेंगे 2। वन मोर डिफरेंट एग्जाम्पल, इससे पहले वाले एग्जाम्पल हमने किए वहाँ पर 10 से डिवाइड हो रहा था या 100 से डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर देखिए पावर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनमें भी टेक्निक्स है, कुछ ना कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, क्योंकि कंपटीटिव पॉइंट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल ट्रिक बेस्ड होते हैं वो। तो यहाँ भी ट्रिक है, जैसे अगर हम इसको 6 से सबको डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2⁻10, 5⁻6, 4⁻4, 6 चौके 24 और 3⁸8, 8 6 48। फिर से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से इसकी पावर फिर से डिवाइड हो रही है कॉमन एन में, तो 5 2 10, 5⁻, यहाँ पर 6 है, 2 से डिवाइड किया 3, 4⁻, 2 को पावर को डिवाइड किया तो आया 2 और 3 की पावर आ गई 4। इस प्रकार 2⁻, 5 का मतलब होता है 32, 5⁻3 का मतलब 125, 4⁻2 का मतलब 16 और 3⁻4 का मतलब 81। अब हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना तो AS, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या 16, उसके बाद 32, उसके बाद 81 और 125। जब मैंने इस टॉपिक में घटता और बढ़ता क्रम स्टार्ट किया था तो आपसे बात हुई थी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ग्रेटर और स्मॉलर नंबर की तरह ही हैं, क्योंकि इनका कंसेप्ट एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि पहले से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।